हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का फिर एक नई वीडियो में। चैनल का नाम है क्रीपी गेमर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश। आज हम लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब के कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे इसकी चर्चा हर चैनल पे, हर वीडियोस पे, हर मीम चैनल्स पे हो रही है, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट का लास्ट एपिसोड आया था, उसने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the Exactly, I'm talking about the latest episode of India's Got Latent on Samay Raina's channel. इस एपिसोड ने काफ़ी बज़ क्रिएट किया है, लेकिन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। India's Got Latent एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे क्रिएटर्स अपना हिडन टैलेंट दिखाते हैं। समय रायना बीइंग द कॉमेडी जीनियस ही इज, एक लाता है एक अपना क्वर्की, जो कि एक डार्क किस्म का थोड़ा ह्यूमर है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो एपिसोड आया, उसने लोगों के रिएक्शंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। दो हिस्से नहीं, ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल एक ही हिस्सा लग रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो चुके हैं लोग, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं इसको। बट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब एक कंटेस्टेंट आता है स्टेज पे, और कंटेस्टेंट भी बदतमीज था और उसने एक एक्ट परफॉर्म किया। उसके बाद वो जो बातें कर रहा था, दैट वाज आल्सो इनसेंसिटिव, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव बातें नहीं करता है। सो कंटेस्टेंट भी जानता था कि कोई सेंसिटिव बातें करने से अपनी दाल तो नहीं गलने वाली है, तो फिर वो भी अपने हिसाब से अपनी उटपटांग बातें करता रहा, ठीक है। तो उसके बाद जजेस को भी लगा कि ये कंटेस्टेंट कुछ ज़्यादा ही साइको है। सो गाइस, जजेस और कंटेस्टेंट के बीच में थोड़ी फ्रिक्शन हो गई, जहाँ पे कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो एक्चुअली उसे बोलने नहीं चाहिए थे, बहुत ही वल्गर थे। तो जज ने भी उसको रिएक्ट करते हुए ऐसे कुछ शब्द बोले जो एक्चुअली जजेस को नहीं बोलने चाहिए थे। बट एज वी ऑल नो कि ये इंडियाज गॉट लेटेंट था, तो फिर यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं था, तो फिर बैड वर्ड्स का जो फायरिंग था वो बैक एंड फोर्थ चलता रहा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि रणवीर अलाहाबादिया, जो कि जाना जाता है अपने पॉडकास्ट के लिए, उसने कुछ ऐसा घिनौना बोल दिया जिसकी वजह से पूरा डिबेट स्पार्क हो रहा है अभी इंटरनेट पे, और लोग बोल रहे कि भाई ये किस किस्म की सोच है, ये किस किस्म का सवाल है। भाई उसने ये पूछ लिया कि क्या आपको अगर कोई, आपके पेरेंट्स अगर रूम में, भाई मैं ये वो चीज़ मैं खुद बोलने से शर्मा रहा हूँ, आप सोचिए। मतलब मेरे पास तो अभी सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, आई डोंट नो ये कौन देखने वाला है, बट स्टिल मुझे शर्म आ रही है ये चीज़ बोलने से। बट दे सेड इट, और हालांकि वो जोक ही था, ही वॉज नॉट इंटेंडिंग एनी, मतलब वो कोई सीरियसनेस नहीं था उसमें, बट स्टिल एज अ जोक भी वो इतना ज़्यादा इंटेंस था, वो इतना ज़्यादा वल्गर था कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना इज लाइक, कम ऑन यार, आप यू कैन नॉट स्पीक सच थिंग्स अबाउट योर पेरेंट्स। अभी देखा जाए तो ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक ये जोक भी इसने, एक वेस्टर्न शो है जोक वाला, जहाँ से इसने ये उठा के यहाँ पे चिपकाया था ये क्वेश्चन। बट गाइज, इंडिया की ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं है, और तैयार जाने दो यार। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस, यहाँ पे कल्चर, हमारे यहाँ पे सेंसिटिविटी, जो रिलीजन और जो पेरेंट्स को लेके इज्जत है, भाई वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी तो स्पार्क होनी ही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब रणवीर ने ये वाली बात बोली, तो दूसरे जो जजेस थे, दे वर लाफिंग ऑन इट मैन। मतलब सब लोग मिलके हंस रहे थे उस मोमेंट में। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलत चीज़ बोल दी है। हालांकि शो की वाइब ऐसे है कि थोड़ा सा वल्गर होता है, थोड़ी गाली गलौज भी होती है उसमें, बट उस टाइम पे वो कोई समझ नहीं पाया कि ये गलत है, ये बोलना गलत है। क्योंकि गाइज, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया थ्रू एक बहुत लार्जर ऑडियंस को, जो बहुत ही नाइव है। उनकी एज ग्रुप भी आई थिंक अराउंड 14 से लेके 13 से लेके आई थिंक अबाउट 20s है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो नाइव है, उनको समझ में नहीं आता है बहुत ज़्यादा कि ये इतना सही है, ये इतना गलत है। और जो जब गाली यूज़ होती है तो भाई वो एज ग्रुप को तो बहुत मज़ा आता है। सो जस्ट बिकॉज दे एन्जॉय बैड वर्ड्स डजंट मीन कि आप कुछ ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट्स करो जिससे कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। अगर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो ऐसे गंदे सिचुएशंस में, और आप खुद को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी और लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, वर्बली हो चाहे वो चीज़, बट इट इज़ सो रॉन्ग, ठीक है। तो ये लोग जो तो इनकी ऑडियंस जो सुनती है, उनको क्या लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डार्क जोक्स भी सुनता हूँ। मैंने बहुत सारे डार्क स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखे हैं, नेटफ्लिक्स पे देखे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, और मैं वैसे समय की स्टैंड अप कॉमेडी पसंद करता हूँ। गाइज, देखा जाए तो 2-4 ऐसे हिस्से थे वीडियो में जहाँ पे ऐसे मुझे लगा कि प्रॉब्लम वाली बात है। वैसे पूरा एपिसोड गंदा नहीं था, पूरा एपिसोड इतना भी कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। वो 2 चीज़ें छोड़ के जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे बोल दिया कि पेरेंट्स को तुम ये करते हुए देख लोगे क्या, या फिर आप इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होना चाहोगे क्या इसमें? उसका इंटेंट तो पूरा जोकिंगली था, बट गाइज जो मैसेज जा रहा था, गाइज सब लोग सेम नहीं होते, सब लोगों की विचारधारा अलग रहती है. सो ऑब्वियसली यार, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू टेक इट एज अ जोक. और गाइज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रणवीर अलाहाबादिया ने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पे जारी की है. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. गाइज रणवीर अलाहाबादिया ने तो सॉरी बोल दिया, बट मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ऑफेंस? क्या कॉमेडी का मतलब है कि हर चीज़ अलाउड है, या फिर हमें सर्टेन लेवल पे सेंसिटिविटी रखनी चाहिए? मैं ऐसे मानता हूँ कि रखनी तो चाहिए, बिकॉज देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट गिव यू फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाला था, तो वो यूट्यूब के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं था. तो क्या ऐसे बोला जा सकता है कि ये यूट्यूब के पॉलिसीज़ की गलती है? देखिए, ऐसा देखा जाए तो हम लोग ये चीज़ें बहुत सारे लोगों पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग इसको पुश कर सकते हैं. बट लेट्स कीप इट प्लेन एंड सिंपल कि आज जो यूट्यूबर्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको एक ऐसी ऑडियंस देख रही है जो नाइव है, जो लोग लर्न कर रही है उनसे, उनके कंटेंट से वो लोग सीख रहे हैं कि सोशली कैसे बिहेव किया जाता है, कौन से वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आजकल. जो लोग ये कंटेंट बनाते हैं वही ट्रेंड में आ जाता है, ठीक है? तो आई फील लाइक कि दे need to have some responsibility. They should be careful about using their words. So guys, at the end of the day, intention और impact दोनों मैटर करता है. हो सकता है कि रणवीर की इंटेंशन गलत ना हो, बट इम्पैक्ट लोगों पर अलग हो सकता है. क्रिएटर्स को फीडबैक लेना ज़रूरी है और ऑडियंस को भी कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है. आई फील लाइक ये दोनों हैंड इन हैंड जाता है, जहाँ पे ये बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटेंट का इंटेंशन क्या है, ये ऑडियंस को समझना है और क्रिएटर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है. कॉमेडी एक फाइन लाइन है, एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों को बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट्स माई टेक ऑन दिस वीडियो गाइस. अगर आपको कुछ लगता है, कुछ अलग लगता है, तो फिर डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, और क्या ये शो चालू रहना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है बताइए गाइस, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, लाइक कर दो इस वीडियो को. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.